गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीएक्सन कंपनी का एक ऑफ़र निकला है और ऐसा ऑफ़र है जो 3500 पीवी करते हैं उसके लिए। जी, इसके लिखा है अपने अंदर के विजेता को जगाएँ। अपने अंदर के विजेता को जगाएँ मतलब डीएक्सन कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये एमएलएम कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग है। आप समझ गए होंगे, मैंने सारे नाम बोल दिए। इस कंपनी में जो भी इंसान काम करता है, किसी को सैलरी नहीं मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती। जो नए लोग पूछते हैं हमारे से फ़ोन कर के कि जनाब बताइए इसमें तनख्वाह कितनी मिलेगी? कोई कारपेंटर पूछता है, कोई प्लम्बर, कोई बेलदार मिस्त्री, कोई इंजीनियर, कोई सैलून करने वाले, यानी हर एक टॉपिक पे हमने वीडियो जो बनाया है कि उन सबको इस कंपनी में लाने के लिए, डीएक्सन कंपनी में काम करने के लिए, तो सबको ये कहता है कि सैलरी कितनी मिलती है? तो मैं ये कहता हूँ इसमें सैलरी नहीं, सैलरी से 10 गुना ज़्यादा आप कमा सकते हो। अपने अंदर के विजेता को अगर आप जगा दें, तो आपको बहुत ही अद्भुत इनकम मिलेंगे। कुछ लोग 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ये बताओ, अंगूठा टेक को 5 लाख रुपए दे सकते हैं? कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनियाँ नहीं। 20 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ दे सकते कोई? नहीं। मगर डायरेक्ट सेलिंग में, वो भी डीएक्सन में, आप कमा सकते हो। तो कहेंगे भाई इसमें कमाने का क्या रास्ता है? तो मैं रास्ता भी बताऊँगा। पहले ये जो ऑफ़र आया है इसके बारे में बताता हूँ। प्रोमो मतलब अवधि नवंबर 20 से जनवरी 21 तक का, 2020 से जनवरी 21 तक का ये टारगेट दिया है कंपनी ने। क्या है टारगेट? प्रदर्शन करें और क्वालिफाई कराएं दो में से किसी एक कार्य विधि द्वारा। मतलब या तो आप ये कीजिए, लगातार तीनों महीने प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अपना 3500 पर्सनल पीवी के साथ क्यूएसडी क्वालिफाई करें और महीने के अंत तक अपना क्वालिफिकेशन बरकरार रखें। पहला तो ये है ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि लगातार अगर आप करते हैं 3 महीने तक, और वो भी क्वालिफाई यानी क्यूएचडी क्वालिफाई स्टार डायमंड अगर आप कर लेते हैं और बरकरार रखते हैं, तो फिर ये आपको मिल सकता है क्या चीज़? ये वाला ट्रॉफी जो कंपनी ने रखा है। अच्छा जी, दूसरा क्या तार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहली बार जो ये बताया जो का वाला, अब आगे है खा वाला कि निम्नलिखित शर्तों को लगातार तीनों महीने प्रतियोगिता अवधि के दौरान बरकरार रखें। क्या? प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अपना 3500 पर्सनल पीवी करें और आगे है लगातार तीनों महीने प्रत्येक महीने अपनी 6 अलग अलग लाइनों में किसी एक मेंबर से उसी महीने के अंत तक 3500 पर्सनल पीवी कराएं। अलग अलग महीने में अलग अलग मेंबर हो सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये तो शर्त जो रखा है ये वाकई में थोड़ा सा नए लोगों के लिए प्रॉब्लम आएंगी। चलिए आगे बताते हैं। पुरस्कार क्या मिलेगा? जीतें लंच के साथ एक दिन का रोमांचक बिजनेस स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस या आकर्षक उपहार ऑनलाइन मीटिंग की स्थिति में। ओके, वाह जी वाह। देखिए ये जीतने का चांस है। क्या मिलेगा भाई आपको? लंच के साथ एक दिन का रोमांचक बिजनेस स्ट्रेज कॉन्फ्रेंस या आकर्षक उपहार के ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग की स्थिति में, हालत में। नियम व शर्त क्या क्या रखा है भाई? ये ऑफर सभी भारतीय मेंबर के लिए है, क्योंकि हमारी डीएक्सन बाबा चैनल की जो वीडियो है वो कतर, मलेशिया, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, यानी बहुत सारे मुल्क हम देखते हैं। तो ये इसने साफ कर दिया है ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए। अच्छा जी, तो आप समझ गए होंगे। आगे है अवार्ड या उपहार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ये प्रति प्रतिदेय नहीं है। ओके, नियम और शर्तों में बदलाव करने का अधिकार डीएक्सन के पास। मतलब ये कुछ भी बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं कि इनके पास अधिकार है। आप ये शर्तें मान लो तभी ये सब काम करना। अगर आप ऐसा मान कर करते हो तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। डीएक्शन का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। डीएक्शन का निर्णय जो फैसला होगा वो अंतिम और साफ सुथरी होगी इसी तरीके से डीएक्शन में लोग फार्म भरते हैं। फार्म भरते हैं, आप कहेंगे हाँ। फार्म भरने के सब बहुत ही कम लोग उस फार्म को पढ़ते हैं। मतलब नियम शर्त है, बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। बहुतों को तो इंग्लिश आती ही नहीं, और बहुतों को आती भी है तो वो ध्यान नहीं देते। इसकी वजह यही है कि अगला जो एलआईसी वाला कराते हैं, एलआईसी में जो फार्म दिया जाता है बहुत बड़ा होता है, बॉन्ड, उसमें बहुत सारी नियम शर्तें होती है, वो पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ें होती है जो कंपनी चाहती है कि ना पढ़ें। इसकी वजह क्या है? कंपनी जब चाहती है कि ना पढ़ें तो इससे उसका मेंबर ज़्यादा जुड़ता है, काम करने वाला ज़्यादा आता है, एलआईसी के एजेंट ज़्यादा आते हैं, और एलआईसी ज़्यादा लोग करवाते हैं, डीएक्शन में ज़्यादा आते हैं। इसकी असली एक अंदर की बात यह है, एक तो इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश हर किसी को आती नहीं है।
तो इसलिए भी नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात, और इतने बारीक में लिखो कि वो उसमें दिमाग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको ध्यान देने के लिए उसके बाद टाइम नहीं होगा, तो यूँ ही सुस्ती काहली में पढ़ते भी नहीं इंग्लिश जो ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, और जो अनपढ़ गँवार हैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस जगह ज़िम्मेदारी किसकी है? एलआईसी कराने वाले की और डीएक्शन में लाने वालों की। ये दोनों की ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको पूरी नियम शर्तें बता दें। नियम शर्तें अगर आप बता दें, अगर वो शर्त को पूरा करता है तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मगर ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि 1000 पीवी या 3000 पीवी आए हमारे पास और हम जल्दी से, हमें बोनस भी बढ़ जाएगा और हमारा स्टेटस भी आगे चला जाएगा। अपना फ़ायदा, जो इंसान अपना फ़ायदा देखेगा, वो तो कुछ दिन के लिए अपना फ़ायदा हो गया उसका, मगर आगे चल के उसको लॉस होगा। जितना फ़ायदा नहीं उससे 10 गुना ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए बेहतर है आप सच्चे हो तो सच्चाई के साथ फ़ार्म थमा दो। भाई देखो, इस फ़ार्म में सारी नियम शर्तें हैं इंग्लिश में, आप इसको ट्रांसलेट करवा लो या गूगल से ट्रांसलेट कर लो, यू डिक्शनरी से कर लो। बहुत जगह से ये आप करके आप पूरी पढ़ो। अगर आप शर्तों को पूरा करते हुए अगर आप आते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एलआईसी में पैसा जब लेने के टाइम तो बहुत खुशी से लेते हैं, और जब उसका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो तुम्हें चक्कर करवाएंगे 10 बार 20 बार। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये ना लें और एजेंट वो जो आपका लिया है पैसा जिसने करवाया एलआईसी उसको मिल जाए, और ऊपर जो उसका बॉस है वो मिलकर खा जाए। इसका मकसद ये होता है। और जितना बोला जाता है एलआईसी कराने के टाइम वो पूरा भी नहीं मिलता, काट पीट के देता है। अगर हम पहले ही नियम शर्तें पढ़ लें तो क्या होगा फिर? उसको कान पकड़ के कह सकते हैं, देखो इसके अंदर नियम शर्त है और उस हिसाब से हमने पूरा किया है, हमारा शर्तें शर्तें पूरी हो रही है, तो हमें पूरी पैसे मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं देता तो आप केस कर सकते हो। इसका संस्था है, इसका हेड ऑफिस है, वहाँ आप शिकायत कर सकते हो। पूरे पैसे मिलेंगे और आपने जो भाग दौड़ किया, केस मुकदमे में लड़ा झगड़ा, वो भी आपको मिलेगा। इसी तरह डीएक्शन में भी नियम शर्तें हैं और शर्तों को पूरा पढ़ेंगे तो कंपनी वाले आपके साथ कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते। कोई मेंबर आपसे मतलब आपको लाता है डीएक्शन में, तो लाने के बाद क्या होता है? आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, मगर आगे चल के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो सपोर्ट नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है, डीएक्शन कंपनी की वजह से नहीं छोड़ते ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर उसके बॉस, उसका सीनियर लीडर की वजह से छोड़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग लीडर की वजह से छोड़ते हैं, कंपनी की वजह से 1% छोड़ते हैं, 100 में 1%। मगर लीडर अगर उनके साथ धोखाधड़ी करे और हेरा फेरी करे, पीवी जितना डालना चाहिए वो नहीं डालते, बोनस निकाल लेते हैं, या फिर वो मेंबर को लाता है और समझाता है और वो अब उसके नीचे ना डायरेक्ट में जोड़ के, उनकी डाउनलाइन में ना जोड़ के वो अपने किसी और जगह जोड़ता है ताकि फ़ायदा उनको हो। अब वो कह देगा बाद में कि यार वो बंदा तो कर रहा है, मुझे नहीं करना। तो ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा वैसा हम करें तो क्या होगा? हमारे साथ धोखा होगा। तो इसलिए आप लीडर को, अच्छे लीडर को अपनाएँ। जो लीडर धोखा दे रहा हो तो उनके साथ कभी काम ना करें। उसका एक ही रास्ता है, अगर आप उसके नीचे काम नहीं करना चाहते हो तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है जनाब? आप इस आईडी को कैंसिल करा सकते हो। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, ईमेल भी कर सकते। 1 महीना से 1.5 महीना टाइम लगता है आपका आईडी कैंसिल होने में। आईडी कैंसिल हुआ, उसके बाद न्यू आईडी से अपना काम करो। ठीक है? तो इससे क्या होगा? अच्छा, एक दूसरा भी रास्ता है आईडी कैंसिल कराने का। बताऊँ कैसे? आईडी कैंसिल कराने का एक रास्ता और है। जैसे बहुत सारे लोग नहीं चाहता, क्या? बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि हम डीएक्शन में इसके डाउनलाइन में काम करें। तो एक रास्ता है कि आप किसी और कंपनी में काम करो और उसका वीडियो, फ़ोटो बनवा लो, प्रूफ़, और ईमेल कर दो। कि आपको खुद नहीं करना, किसी और से करवाना है। ईमेल करवा दो कि सर जी जनाब ये डीएक्शन का आईडी इसका ये है, इसमें काम कर रहा था, अब ये दूसरे डायरेक्ट सेलिंग में चला गया। ये उसका प्रूफ़ है और ये प्रूफ़ है इसका फ़ोटो भी है, वीडियो भी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो उस कंपनी में ये है, लिहाज़ा इसका आईडी कैंसल किया जाए। तो कंपनी खुद ही, जो आप चाह रहे थे कि मैं आईडी कैंसल कराऊँ और नहीं हो रहा था, सिर्फ़ किसी और कंपनी में काम करने गए और किसी से वीडियो बनवा के आप प्रूफ़ भेज दिया, कंपनी वाले खुद ही आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे, कैंसल। बस हो गया काम आपका। अब जिसके साथ काम करना चाहोगे उसके नीचे अपना आईडी लगाओ, जोड़ो, काम हो जाओ। ये मैंने अपने दिमाग से ये तरीका निकाला, क्योंकि एक साथ में 2 नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आप काम नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है? या तो एप्लीकेशन दे दो कि मुझे काम नहीं करना, मेरी आईडी कैंसिल किया जाए, है ना? तो आपका कैंसिल होगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो किसी और कंपनी में काम करने लग जाओ। वहाँ क्या होगा? प्रूफ़ बनवा लो, भेज दो, तो भी आईडी कैंसिल कर देगा कंपनी वाले। 2 रास्ते कैंसिल कराने के। अच्छा, उसके बाद ये जहाँ चाहो अपना कर लगो, काम करो। और अगर आपके डाउनलाइन वाला काम ऐसा कर रहा है तो आप भी यूँ करके उसका डीएक्शन से निकलवा सकते हो। बहुत सारे लोगों ने निकलवाया, भड़ास निकाला, गुस्सा निकाला। बहुत सारे लोगों ने खुद ही चला गया किसी और कंपनी में और कंपनी वालों को पता चला, उनका आईडी ब्लॉक कर दिया। ओके? तो ऐसा होता है। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? इसमें एक बातें आई थी, नियम व शर्तें।
डीएक्सन कंपनी के पास जो नियम, वो खुद का अधिकार है, कभी भी कुछ भी नियम बदल सकता है। हर डायरेक्ट सेलिंग के पास होता है। यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो ऑपरेशन कराने, तो आपसे लिखवा लेगा कि ऑपरेशन के दौरान में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं है, और हमें बाद में आज क्लेम नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, इसलिए पहले एग्रीमेंट पे साइन कराया जाता है। तो आप करते भी हो? कहाँ, मैं भी करता हूँ। तो यही होता है, अगले को अधिकार दे देना। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातें समझ गए होंगे। तो डीएक्सन के जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र आप लो, अपनाओ, और नए-नए ऑफ़र आते रहते हैं, इसलिए हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? ताकि नए-नए ऑफ़र आपको मिलती रहे। अगर आपको ये ऑफ़र समझ में नहीं आया तो अपने अपलाइन से डायरेक्ट संपर्क करो, या डीएक्सन कंपनी dxndelhi@gmail.com में ईमेल कर सकते हो, और फ़ोन भी कर सकते हो, +91 11 40 150 150, इसमें भी कॉल कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं इस नंबर पे कॉल नहीं लगता, तो ईमेल कर दो, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएंगी। और अपने-अपने स्टॉक पॉइंट से संपर्क करो, अपने-अपने डायमंड से, अपने अपलाइन से संपर्क करो और जानकारी ले लो। मेरे व्हाट्सएप पे भी अगर आप पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू, शुक्रिया पूरी बातें सुनने के लिए।